कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सूरज जैसा एक और तारा आ गया है, जिससे धरती का पूरा वातावरण खराब हो चुका है। पेड़ पौधे सूख चुके हैं और जीवन खत्म ही हो चुका है। सिर्फ कुछ प्रजातियां ही बची हैं जो अभी भी जीवित हैं। हमारे सौर मंडल में 2 सूरज होने की वजह से धरती की सतह अब रहने लायक नहीं बची, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए बची खुची मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि ये दूसरा सूरज हमारे सौर मंडल से करीब 200 सालों के बाद बाहर चला जाएगा और तब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए मानव जाति को बचाने के लिए कुछ साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने बचे हुए इंसानों के साथ एक काफी ज्यादा गहरी अंडरग्राउंड सिटी बना ली है, जहां पर इंसान छिपकर सूरज की भयानक गर्मी से बचकर सुरक्षित रह सकते हैं, जब तक कि दूसरा सूरज हमारे सौर मंडल से बाहर नहीं चला जाता और पृथ्वी दोबारा रहने लायक नहीं बन जाती। इस सिटी का नाम होता है सिटी ऑफ एम्बर। इस सिटी में रहने वाले लोगों को असली अर्थ के बारे में पता ना चले, इसलिए इन लोगों को एक मेटल बॉक्स पर 200 इयर्स का टाइमर सेट कर दिया जाता है, जिसके अंदर वापस अर्थ पर आने के लिए इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए थे, ताकि 200 साल से पहले एम्बर सिटी में रहने वाले कोई भी इंसान अर्थ पर वापस आने के बारे में सोच ना सके, ना ही उन्हें असली धरती के बारे में कोई भी नॉलेज हो। इस बॉक्स का टाइमर सेट करके एम्बर सिटी के सबसे पहले मेयर को हैंडओवर कर दिया गया और इस तरह से बॉक्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट मेयर ट्रांसफर होता रहा। इसी तरह समय के साथ वो लोग इस बॉक्स के बारे में भूलने लगे और 7वां मेयर बिना बॉक्स को आगे पास किए ही मर गया। इवेंचुअली 200 साल बाद वो बॉक्स अपने आप खुल गया, लेकिन कोई इसका यूज करने के लिए था ही नहीं और इसी तरह कुछ और साल भी बीत गए। इस तरह एम्बर सिटी के लोग बिना रियल अर्थ के बारे में जाने ही जीने लगे और एम्बर सिटी कुछ डिफाइंड सिस्टम इन सेट ऑफ रूल्स पर चलने लगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी के मेन लीड डून से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि अपने ग्रेजुएशन डे के लिए रेडी हो रहा था, जिसे यहाँ असाइनमेंट डे के नाम से जाना जाता है। डून अपने डैड से कहता है कि वो आगे चलकर साइंस लेना चाहता है, क्योंकि एम्बर सिटी के पास पावर का सोर्स सिर्फ एक जनरेटर ही है, जो कि धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है और अब उसे रिपेयर करने की जरूरत है। वो अपने डैड से ये भी कहता है कि मैं बाकी लोगों की तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मूवी की फीमेल लीड लीना पर आता है, जो कि असाइनमेंट डे के लिए लेट हो गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि असाइनमेंट डे के दिन मेयर एक लॉटरी के माध्यम से डिसाइड कर रहे थे कि किसे कौन सा काम दिया जाएगा। लॉटरी से चिट्स निकलती हैं और ठीक उसका उल्टा होता है जैसा लीना और डून चाहते थे। लीना, जो कि एक मैसेंजर का काम करना चाहती थी, उसे पाइप वर्क यानी रिपेयरिंग का काम मिल जाता है और वहीं डून, जो कि रिपेयरिंग का काम करना चाहता था, उसे मैसेंजर का काम मिल जाता है, जिससे दोनों ही लोग बहुत नाखुश हो जाते हैं। वेल, इसके बाद उन दोनों के पास और कोई चारा नहीं होता, तो वो दोनों चुपके से अपनी चिट्स एक्सचेंज कर लेते हैं और इस तरह से उन दोनों को अपना अपना मनपसंद काम करने को मिल जाता है। रात को लीना अपनी यंग सिस्टर को हर दिन की तरह सुलाने से पहले एक रिकॉर्डिंग सुनाती है, जो कि उसके डैड की किसी बोरो नाम के आदमी के साथ हुई कॉल्स पर हुई बात की रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग के एंड में हमें बोरो की आवाज सुनाई देती है, जहाँ ये साफ था कि किसी चीज को लेकर बोरो ने अपना इरादा बदल दिया था और अब वो उसके लिए रेडी था। अब बोरो यहाँ किस चीज की बात कर रहा था, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट डे लीना के काम का पहला दिन था, जहाँ उसे अपनी एक आंट को मैसेज डिलीवर करना था। लीना और उसकी आंट आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक पुअर मैन की आवाज सुनाई देती है, जो कि सिटी के एक ऐसे लोकेशन से बाहर आ रहा था जहाँ आम लोगों का जाना मना था। ये पुअर मैन सबको बता रहा था कि उसने अननोन रीजन में इतना बड़ा क्रिएचर देखा है, जो कि उनके घर से भी बड़ा है। इस आदमी की बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उस अननोन रिस्ट्रिक्टेड रीजन में जाने के लिए उसे पनिशमेंट के तौर पर ऑफिसर्स पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ लीना नोटिस करती है कि उस आदमी ने अपने हाथ में एक बड़ी सी कांटे जैसी कोई चीज ले रखी थी, जो कि इस सब में उसके हाथ से गिर गई थी। लीना उस कांटे को उठाकर अपने पास रख लेती है। यहाँ अपने काम के पहले दिन टून अपने मेंटोर सुल से मिलता है, जो कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी है। एंड यहाँ सुल बताता है कि इस काम में कई लोगों की जान जा चुकी है। डरावनी बात तो ये है कि सिटी को पावर करने वाले जनरेटर को रिपेयर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज एंड न्यू पार्ट्स वगैरह हैं ही नहीं। इसलिए वो लोग किसी तरह मैनेज करके इस जनरेटर को मेंटेन रख रहे हैं। सुल इस टनल में कहीं भी अकेले जाने से साफ मना कर देता है, बट सिंस टून वाज एडमेंट एनफ, इसलिए वो सुल से छुपाकर टनल का मैप उठा लेता है और टनल को एक्सप्लोर करने निकल जाता है। यहाँ टनल में डून को एक लॉक चैम्बर मिलता है, जो कि मैप में गायब था। साथ ही उसे यहाँ एक सीक्रेट रास्ता भी मिलता है, जिससे आगे जाने पर डून को एक पुली दिखाई देती है, जिसके थ्रू वो सिटी के स्टोर रूम में जा पहुंचता है, जहाँ सिटी का फूड सप्लाई वगैरह रखा रहा करता है। एंड शॉकिंगली ये रूम बिल्कुल खाली होने के कगार पर ही था, विच मीन्स कि जल्द ही सिटी का फूड सप्लाई खत्म होने वाला था। तभी यहाँ इस रूम का गार्ड आ जाता है, जो कि डून को यहाँ से निकाल देता है। इसके कुछ टाइम बाद ही सिटी में पावर कट हो जाता है और इस बार ये कट काफी देर के लिए होता है, जिसे इंजीनियर्स किसी तरह टेम्परेरी रिपेयर कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि इस बार ये कट काफी लंबे समय के लिए हो गया था, इसलिए लोगों में डर का माहौल बना हुआ था। लीना अपनी
ग्रैनी और उसकी छोटी बहन का हालचाल लेने उनके पास पहुंचती है, जहां उसकी ग्रैनी उसे देखकर उसे कुछ बताने की कोशिश करने लगती है। सेंग डैड की उसके ग्रेट ग्रैंडफादर, जो कि इस सिटी के कभी मेयर रह चुके थे, उन्होंने घर में एक चीज रखी हुई है। एंड जब लीना खोजती है तो उसे वही मेटल बॉक्स मिलता है, लेकिन उसे इसका कोई यूज समझ नहीं आ रहा था और ग्रैनी को भी इसके बारे में कुछ खास नहीं पता था। खैर, इसके बाद लीना घर के काम में लग जाती है, जिसके बाद स्टोर रूम का गार्ड यहाँ लीना को सिटी के मेयर तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए बोलता है। मैसेज को लेकर लीना मेयर के ऑफिस जाती है, जहां उसे हॉल में अब तक के सभी मेयर्स की बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स लगी हुई दिखती हैं। इन्हीं में से एक उसके खुद के ग्रेट ग्रैंडफादर की थी और इन पोर्ट्रेट्स में मेयर के पास वही मेटल बॉक्स था जो कि अभी कुछ समय पहले लीना को अपने घर में मिला था। नेक्स्ट सीन में जब लीना मैसेज को लेकर मेयर के ऑफिस में खड़ी होती है, तब वो उनके ड्रॉअर में कई सारे टिन कैंस देखती है, जिसे मेयर छिपाने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद जब लीना उस स्टोर रूम के गार्ड को बताने जाती है कि उसने मैसेज डिलीवर कर दिया है, तब वो देखती है कि गार्ड किसी आदमी से बात कर रहा था, जहां वो कह रहा था कि जल्द ही वो जाने वाला है। इससे पहले कि लीना को समझ पाती कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, गार्ड लीना को नोटिस कर लेता है और उसे अपने काम से काम रखने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम डून को देखते हैं, जो कि लीना से मिला वो कांटा अपने डैड को दिखा रहा होता है, जहां डून एक ड्राइंग को देखकर श्योर हो जाता है कि ये किसी बीटल का हिस्सा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कांटा इतना बड़ा कैसे है। डून के डैड उसे इन सब चीजों में ना पड़ने के लिए कहते हैं। सीन शिफ्ट होकर लीना पर आता है, जो कि घर वापस आकर वही मेटल बॉक्स ओपन करती है, जहां उसे इसके अंदर से कुछ पेपर पीसेस मिलते हैं, जिन्हें अरेंज करने पर कुछ इंस्ट्रक्शन सामने आ रहे थे। इस बीच हमें कुछ सीन्स में ये भी दिखाया जाता है कि सिटी की हालत दिन ब दिन और खराब होने लग गई थी। पावर कट्स और फ्रीक्वेंट हो गए थे, मेडिसिन की शॉर्टेज होने लगी थी एंड खाने की कमी भी हो गई थी। लीना फिर से उस मेटल बॉक्स को ओपन करती है और इस बार सभी पेपर पीसेस को मिलाकर उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करती है और इसे ले जाकर डून को दिखाती है, जो कि इसे देखते ही एक क्लू समझ जाता है और यहाँ से वो दोनों लाइब्रेरी की तरफ चल देते हैं, जहाँ एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से उन्हें एक और बड़ी सी बुक मिलती है, जिसमें वो एग्जैक्ट सेम इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे जैसे कि लीना को उस मेटल बॉक्स से मिले थे। तभी यहाँ लाइब्रेरी का गार्ड आ जाता है, जिससे छिपते छिपाते वो दोनों डून के घर आ जाते हैं और यहाँ इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर डून को रियलाइज होता है कि इस सब का रिलेशन मैप में इरेज्ड उस रूम से जरूर है। वो दोनों टनल के उस सीक्रेट रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक आदमी दिखता है, जो कि उन्हें देखते ही लिम्प करता हुआ यहाँ से भाग जाता है और इसी बीच उसके हाथ से कुछ फूड आइटम्स के पैकेट्स गिर जाते हैं, जिन्हें देखकर लीना और डून को समझ नहीं आता कि ये एक्सपेंसिव फूड आइटम्स आए कहां से, क्योंकि सिटी में तो फूड आइटम्स की शॉर्टेज चल रही है। पर इससे पहले कि ये दोनों कुछ और सोच पाते, तभी इनके सामने एक मोल जैसा ह्यूमन साइज क्रिएचर अपीयर हो जाता है, जिससे दोनों किसी तरह बचकर स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ लीना को डून के हेलमेट पर अपने फादर का नाम एश लिखा हुआ दिखाई देता है और यहाँ लीना को पहली बार पता चलता है कि उसके डैड की मौत यहाँ डूबकर हो गई थी। लीना इस हेलमेट को लेकर अपनी आंट के पास जाती है, जहाँ उसे एक और बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि दरअसल उसके डैड को भी अपनी जवानी के दिनों में ये समझ आ गया था कि एम्बर सिटी जल्द ही खत्म होने वाली है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक जगह खुदाई स्टार्ट करती थी, लेकिन वो सुरंग से ऐसी जगह पर निकले जहाँ उनकी डूबकर मौत हो गई। जब लीना अपने घर वापस लौट रही थी, तब उसे रास्ते में अपनी फ्रेंड लिजी दिखाई देती है, जो कि कुछ एक्सपेंसिव फूड आइटम्स कैरी करके ले जा रही थी। लीना जब उससे पूछती है, तब लिजी रिवील कर देती है कि ये सब उसे स्टोर रूम के गार्ड ने दिया है एंड कोइंसिडेंटली तभी यहाँ स्टोर रूम का गार्ड आ जाता है, जो कि लिम्प कर रहा था और उसे देखकर लीना समझ जाती है कि कल रात उन्होंने जिस आदमी को ऐसे लिम्प करते हुए देखा था वो ये ही था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लीना डून के साथ टनल के उसी रूम 351 में पहुंच जाती है, जहां उन दोनों को पता चलता है कि यहाँ मेयर ने अपने लिए सारे ऐशो आराम का सामान इकट्ठा कर रखा था और सिटी के लोगों को लिमिटेड सप्लाई पर मरने के लिए छोड़ दिया था और इसलिए लास्ट टाइम उसे मेयर के ड्रॉअर में खाने के कैंस दिखाई दिए थे। इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और लीना के घर जाते हैं, जहाँ लीना जब अपनी यंगर सिस्टर को सुलाने के लिए अपने डैड की रिकॉर्डिंग प्ले करती है, तब डून नोटिस करता है कि उस रिकॉर्डिंग में जो बोरो नाम का व्यक्ति बोल रहा था, दरअसल वो कोई और नहीं उसके ही डैड की आवाज थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि डून के डैड का पूरा नाम ही लॉरेंस बैरो हैरो है, विच मीन्स कि लीना के डैड के साथ साथ डून के डैड भी इस सिटी से बाहर जाने की खोज में शामिल थे। अब यहाँ हमें समझ आ जाता है कि स्टार्टिंग से ही डून के डैड उसे इन सब चीजों से दूर रहने के लिए क्यों कहा करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लीना के डैड की तरह ही डून भी अपने जुनून के चक्कर में जान गंवा दे। डून अपने डैड को कन्फ्रंट करने पहुंचता है, जहां उसे अपने डैड से सब सच पता चल जाता है कि वो लोग कहां से और कैसे बाहर जाने का ट्राई कर चुके थे। यहाँ दूसरी तरफ लीना मेयर की पोल खोलने के लिए उसकी शिकायत
शिकायत ऑफिशियल से करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सभी लोग इसमें मिले हुए थे। वो ऑफिशियल्स पकड़कर लीना को मेयर के सामने ही ले जाते हैं, जहां लीना मेयर के नेक में एक बैज नोटिस करती है जो कि एग्जैक्ट वैसा ही था जैसा उसने मेटल बॉक्स में देखा था। अचानक यहाँ पावर कट हो जाती है और मौका देखकर लीना यहाँ से मेयर के नेक से वो बैज लेकर भाग जाती है। मेयर के गार्ड लीना के पीछे लग जाते हैं और लीना किसी तरह डून के साथ अपनी आंट के यहाँ सीक्रेट लोकेशन पर जाकर छिप जाते हैं। यहाँ से वो दोनों लीना के डैड की बनाई हुई मशीन का यूज करके एक अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं और टनल्स के अंदर आकर वो जनरेटर के पास पहुँचते हैं, जहाँ लीना देखती है कि मेयर की नेक से मिले बैज से एक सिंबल मिल रहा है जो कि यहाँ के जनरेटर का सिंबल था, जिसका मतलब ये था कि बाहर जाने का क्लू जनरेटर के चैम्बर में कहीं छिपा है। लीना अपनी छोटी बहन को लेकर डून के साथ जनरेटर के चैम्बर के पास आ जाती है, जहाँ एक लास्ट क्लू के तौर पर वो अपने पेपर पीसेस को जमीन पर बने मैप से जोड़कर देखती है, जिससे उन्हें पता लगता है कि नेक्स्ट क्लू लॉकर्स के पीछे कहीं है। फिर क्या था, लॉकर्स के पीछे खोजने पर उन्हें कई सारी बोर्ड्स दिखाई देती हैं और एक ट्रिगर से अचानक ही एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, जिसके पीछे उन्हें एक पतली सी नदी दिखाई देती है, जहां एक एक करके बोर्ड्स एक एंड पर जाकर एक जायंट व्हील से टकरा रहे थे। ये सब देखकर डून समझ जाता है कि ये बोर्ड्स दरअसल समय आने पर सिटी के लोगों को एम्बर से बाहर ले जाने के लिए ही रखी गई थी, लेकिन यहाँ पानी का लेवल इतना कम था कि वो बोट्स उस जायंट व्हील से ऊपर ही नहीं जा पा रही थी और टकराकर वहीं रुक जा रही थी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़कर उन्हें एक कंट्रोल रूम के बारे में पता चलता है, जिसके डोर पर लगे लॉक को देखकर उन्हें समझ आता है कि वो दोनों बैजेस की इस लॉक को ओपन कर सकते हैं। रूम के अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि ये पूरी सिटी का कंट्रोल रूम था। नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने पर वो लोग गियर्स को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो जायंट व्हील मूव करने लगते हैं। इससे वाटर लेवल ऊपर होने लगता है, लेकिन तभी अचानक ही वो व्हील रुक जाते हैं। अब यहाँ होता यह है कि सडन सर्ज ऑफ एनर्जी की वजह से सिटी में सभी लैंप्स वगैरह फूटने लगते हैं और सिटी में पानी भरने लगता है, जिससे मेयर डर जाता है और भागकर फूड स्टोरेज रूम में जाकर छिप जाता है। बट यहाँ वो मोल मौजूद था एंड वी ऑल नो कि आगे उसके साथ क्या हुआ होगा। खैर, यहाँ सुल कंट्रोल रूम से डून और लीना की मदद की पुकार को सुन लेता है और व्हील के गियर को खुद रिपेयर करने में लग जाता है, जिससे फाइनली व्हील मूव करने लगते हैं और डून, लीना और उसकी सिस्टर यहाँ से एक बोट में बैठकर बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से बाहर वो लोग एक बड़ी सी गुफा जैसी जगह पर आते हैं, जहाँ उन्हें बहुत ऊंचाई से रोशनी आती दिखाई देती है। वो दोनों ऊपर जाते हैं और तभी सवेरा होता है, जिससे वो प्रकृति की सुंदरता देखते हैं और उन्हें रियलाइज हो जाता है कि अर्थ अब वापस रहने लायक हो चुकी है। यहाँ उन्हें एक बग दिखाई देता है, जिसे फॉलो करते हुए वो दोनों एक खाई के पास पहुँचते हैं, जिससे नीचे एम्बर सिटी साफ नजर आ रही थी। वो लोग अपने मैसेज और वहाँ से बाहर आने के इंस्ट्रक्शंस को एक स्टोन पीस से बांधकर नीचे फेंक देते हैं, जो कि कोइंसिडेंटली डून के डैड को मिलता है, जो उसे देखकर समझ जाते हैं कि लीना और डून ने एग्जिट ढूंढ निकाला है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी खत्म हो जाती है।